अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबका भाई अदनान कमर। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दिनों मेरा एक आर्टिकल इंडिया के रिनोन्ड मीडिया हाउस CNN न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ और फिर इंटरनेशनल वेल नोन न्यूज़ पोर्टल MSN.com पर भी पब्लिश हुआ, जिसमें मैंने ये बताते हुए तस्करा किया कि कैसे साउथ इंडिया के पसमानदा मुसलमानों के परेशानियां हैं, जिसमें मैंने बताया कि तकरीबन 12वीं सदी ईस्वी से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में मुसलमानों की आवभगत चलती रही, जिसकी वजह से आज तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इन दो स्टेट्स में पाई जाती हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आज़ादी से लेकर अब तक कभी इन इलाकों में बीजेपी, RSS, हिंदुत्व आइडियोलॉजी रूल नहीं करी, इन्फ्लुएंस नहीं करी। फिर भी 90% से ज़्यादा मुसलमान, जिसमें ज़्यादातर पसमानदा कम्युनिटीज आती हैं, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से पिछड़े के पिछड़े हैं। ये जो बड़ा बड़ा सेकुलरिज्म का दावा करते हैं या फिर रीजनल पॉलिटिक्स का दावा करते हैं, लिंगुअल पॉलिटिक्स का दावा करते हैं, कुछ मुसलमान चुनिंदा लीडरों के साथ हाथ मिला लिए हैं जो कि अशराफ कम्युनिटी से हैं और पसमानदा कम्युनिटीज को पिछड़ा का पिछड़ा छोड़ दिए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि ये पसमानदा मुसलमान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज्यादा इनकी बुरी हालत है। गुर्बत इनमें आम है, ठीक है, भुखमरी इनमें आम है, बेरोजगारी इनमें आम है और इलिटरेसी इनमें आम है। कई सालों से कांग्रेस की हुकूमत रही, तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत रही, भारत राष्ट्र समिति की हुकूमत रही, जिन्होंने कुछ चुनिंदा मुसलमान कायदीन और उलमाए कराइम की मदद लेते हुए मुसलमानों से अपील की, लेकिन कभी भी पसमानदा मुसलमानों की हकीकी मसाइल क्या है उस पर फोकस नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये जो चंद अशराफ फैमिलीज है ये हमेशा फायदे में रहे और पसमानदा मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। अब ये पसमानदा मुसलमान कौन है? मिडिवल टाइम्स से जो लोग आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म छोड़कर इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, ये तकरीबन 85% मुस्लिम मेजॉरिटी में आते हैं। 2 से 3% ऐसे मुसलमान हैं जो बाहर से आए हुए हैं और तकरीबन 10% मुसलमान ऐसे हैं जो अपर कास्ट से कन्वर्ट हैं। लिहाजा इंडिया के जो मुसलमान हैं वो यहीं के ओरिजिन से हैं और इनमें जो पिछड़े हैं, इनमें जो बिल्कुल खस्ता हालात में है, उन्हें पसमानदा कहा जाता है। आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के अलग अलग कम्युनिटीज पाए जाते हैं, जैसा कि शेख हैं, पटेल हैं, अच्चकट्टवलवंदुलु हैं, अत्तर साइबुलु है, नाई मुस्लिम है, लद्दाफ है, दूधे कला है, कुरैशी खसाब वगैरह वगैरह। मौजूदा पसमानदा मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनमें ना एजुकेशन है, ना इनके पास जॉब्स है, ना इनके पास कोई इम्पोर्टेंट पोजीशंस है, ना ही इनके पास लैंड्स है। अफसोस की बात यह है कि 85% मुसलमानों के पास कोई मखसूस ऑक्यूपेशन नहीं है, ना ही इनका कोई जो सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई एम्प्लॉयमेंट है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर काबिज होने के बाद ये जो अशराफ लीडर्स हैं और उलमाए क्राइम हैं, इन लोगों ने एक नैरेटिव चलाया कि हम सबको बीजेपी RSS के खिलाफ एक होना है, सारी बेड़ियां तोड़नी है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना है, मुसलमान बन के आगे बढ़ना है। इसका नतीजा ये हुआ कि जितने पसमानदा मुसलमान थे अपने कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस छोड़ दिए और यहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। भुखमरी, बेरोजगारी, गुर्बत और इलिटरेसी ये पसमानदा मुसलमानों में आम हो गई। कुछ चोर उलमा सैयदों की फजीलत बयान करते हुए दीनी मामलात पर, औकाफी जायदाद पर और मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस पर काबिज हो गए। इसकी वजह से पसमानदा मुसलमान दीनी एतबार से भी पीछे हो गया और दुनियावी एतबार से भी गरीब और अनएजुकेटेड हो गया। ये बयान करते हैं कि सैयद की इज्जत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की इज्जत करने के बराबर है और सैयद को नाराज करना अल्लाह की नाराजगी है। लिहाजा ये अशराफ लीडर्स कभी भी पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। ये पसमानदा मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादों में मसरूफ रखेंगे और ये बताएंगे कि राष्ट्र स्वयं सेवक RSS इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, बीजेपी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन देखा जाए तो उनसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने ही मुसलमानों का किया है। अगस्त 2022 में IPAC के साथ मैं कम्युनिटी लेवल पॉलिटिकल सर्वे कर रहा था।
खम्मम डिस्ट्रिक्ट के एक गांव इल्लूरू में मेरा जाना हुआ, जहां पर 2100 शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है और 400 मुसलमान रहते हैं। गांव के जो सरपंच है कोटा रामा राव, ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और शेड्यूल कास्ट माला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये अपनी पूरी जिद्दोजहद लगा दे रहे हैं गांव में माला और मादिगा की यूनिटी बनाने के लिए। इन सब ने मिलकर एक अच्छा कम्युनिटी सेंटर भी बनाया, जहां पर बाबू जगजीवन राम और डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैच्यूज को आजू बाजू रखा। सारे के सारे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन वाले पूरे पढ़े लिखे हैं गांव के, और हर घर में से एक आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और गांव के दूसरी तरफ 90 कच्चे झोंपड़ियां आपको मिलेंगे और एक मस्जिद मिलेगी जो मुसलमानों को बिलोंग करती है। सारे के सारे मुसलमान एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और सिर्फ तेलुगु में ही बात करना जानते हैं। इत्तेफाकन मेरी मुलाकात मस्जिद के इमाम से हुई, सुभान साहब से, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि पिछले 2 महीने से 8,000 रुपये तनख्वाह उनकी नहीं दी गई है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि गांव के मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी तनख्वाह अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा इमाम साहब कहीं दूसरे शहर में काम करने की सोच रहे हैं। किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से भी यहाँ पर कोई मदद नहीं की जाती। जहालत की इंतहा ये है इन गांव वाले मुसलमानों में कि जब ये खेतों से काम करके शाम में गांव को वापस आते हैं तो मस्जिद के वरांडे में ही बैठकर शराब पीते हैं। इनके पास खुद की कोई जायदादें नहीं है, जिसकी वजह से ये खेतों में लेबर का काम करते हैं। और कुछ ऐसे गांव वाले भी हैं जो शहरों में मुंतकिल हो गए कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करने। लिहाजा इनके पास ना कोई दीनी तालीम है, ना ही कोई दुनियावी सही तरीके से तालीम है, जिससे इनकी एक अच्छी खासी सुधारी हुई ज़िंदगी ये लोग गुजार सके। ये जो शहरों में रहने वाले उर्दू ज़बान में बात करने वाले अशराफ मुसलमान हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और पसमानदा मुसलमान जो तेलुगु में बात करते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं करते। इनकी नज़र में उर्दू में बात करना इस्लामिक लैंग्वेज है और दूसरे जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो बिल्कुल पिछड़े छोटे लैंग्वेजेस है। ये जो अशराफ उलमा हैं खुद तो बहुत ही लैविश ज़िंदगी गुजारते हैं और आम मुसलमानों को गुर्बत में रहने के फ़वायद बताते हैं। लिहाजा वक्त आ गया है कि इनकी जो सुप्रीमेसी है उसको तोड़ने का और आम पसमानदा जो मुसलमान हैं वो आगे बढ़ने का अब वक्त आ गया है। लिहाजा अगर मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। और कुछ अगर एतराज़ात हो तो मुझे ट्विटर पर भी बोल सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।